डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? वो डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर क्या हो, दो आउटकम्स, दो आउटकम्स। तो आउटकम्स मैंने बताया आपको, या तो क्वाड्रेटिक टॉस करोगे हेड टेल आएगा, पेपर देने में या तो पास हो गए या फिर राजी पास हो गए अगले साल के लिए। फिर तीसरी कंडीशन बताइए, पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में गया, या तो जनाजा आएगा या हंसता आएगा, जिंदा आएगा। फिर उसके बाद हमने वो कंडीशन की कि ऐसी वो तमाम कंडीशंस जहां पे क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो जाएं। अब सवाल की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? सवाल की आइडेंटिफिकेशन, अब सवाल के आइडेंटिफिकेशन में हमने कहा कि इस फॉर्मूले में टोटल कितनी चीजें? 4 चीजें। इन 4 चीजों में से आपको इन दोनों में से कोई एक चीज क्या होगी? मिसिंग होगी। इन दोनों में से कोई एक चीज क्या होगी? मिसिंग होगी। हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें क्या मालूम है, हमें क्या मालूम है, हमें सक्सेस मालूम है कि हमें फेलियर मालूम है। मैंने पी के लिए क्या लिखा? कंडीशन सी, और मैंने क्यू के लिए क्या लिखा? अपोजिट। तो आप पेपर देने जा रहे थे, क्या करने के लिए? पास होने के लिए, वो आपके लिए सक्सेस था। आप फेल हो गए तो क्या हो गया? फेलियर हो गया, फेलियर कंडीशन होगी। ये जो मकसद था, एक कंडीशन आपको दी थी ऊपर, वो पॉजिटिव कंडीशन थी, और रिक्वायरमेंट में कंडीशन दे दी गई उसकी अपोजिट कंडीशन, तो वो क्या हो जाएगा? वो फेलियर हो जाएगा। कंडीशन अपोजिट, डिफरेंट कंडीशन, तो वो क्या हो जाएगा? फेलियर। आपसे क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट इज स्मोकर, और आपसे रिक्वायरमेंट में क्या था? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 स्टूडेंट मे बी नॉट स्मोकर। ऊपर प्रोबेबिलिटी दिया हुआ था किसकी? स्मोकर की, और नीचे दिया हुआ है नॉट स्मोकर की। तो ऊपर जो प्रोबेबिलिटी गिवन होगी वो किसकी होगी? वो सक्सेस हुआ या फेलियर हुआ? सवाल में कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी दी जाएगी। अब उस प्रोबेबिलिटी को हमें आइडेंटिफाई करना है, वो प्रोबेबिलिटी पी है या क्यू है? वो प्रोबेबिलिटी क्या है? पी है या क्यू है? अगर कंडीशन सेम है, अगर कंडीशन सेम है तो आपकी गिवन प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सक्सेस होगी। कंडीशन सेम है तो क्या होगी? पी होगी। और अगर कंडीशन अपोजिट है तो गिवन प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्यू होगी। मैंने बोला द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट इज 0.25, कितने में होगी? 0.25, व्हाटएवर कितने में लोग होगी, ये 25 जो किसकी? स्मोकिंग की प्रोबेबिलिटी है, स्मोकिंग की प्रोबेबिलिटी है। और आपसे पूछ रहा है स्मोकिंग की बात होगी। अच्छा देखो कोई बात नहीं, ये बोलिए कोई बात नहीं, ये शुमार चाहिए। अब जरा आंटी बैठे हो ना, ये बैठे क्या हो गया? ओ अब जरा वो सवाल जोर से पढ़ना। Owned by a firm will require a major repair is 0.20. 0.20 ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी है? किस चीज की प्रोबेबिलिटी है यार बताओ, कौन सा है? 19 का रेगुलर, 19 का रेगुलर है 8A। तो ये जो प्रोबेबिलिटी गिवन है, ये प्रोबेबिलिटी किस चीज की गिवन है? इससे पहले क्या लिखा हुआ है? मेजर रिपेयरमेंट की बात हो रही है, मेजर रिपेयरमेंट की बात हो रही है, रिपेयर की चीजों के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना? इसको अंडरलाइन कर लो। ये प्रोबेबिलिटी किस चीज की है? कि इसमें कोई खास काम आया है, जो मेजर किया जा रहा है, आपकी रिपेयरिंग हो रही है इस चीज की, मेजर चीज खराब हो रही है, इस चीज की क्या हो रही है? रिपेयरिंग हो रही है, ठीक है ना? वो इंजन भी होता है, व्हाटएवर कुछ भी होता है, मेजर चीज तो गाड़ी की इंजन ही होती है, ठीक है ना? इंजन रिपेयर की बात हो रही है।
अब रिक्वायरमेंट का पार्ट पढ़ो। सवाल में रिक्वायरमेंट वाला पार्ट क्या है? What is the probability that more than 5 of the 10 require a major return? सेम कंडीशन हो गई, यानी रिक्वायरमेंट में उसने 5 ट्रक की बात की और उन 5 ट्रक में भी प्रोबेबिलिटी किस चीज की पूछ रहे हैं? मेजर रिटर्न की बात पूछ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जो गिवन प्रोबेबिलिटी थी वो और रिक्वायरमेंट की प्रोबेबिलिटी वो दोनों क्या हो गई? सेम। कंडीशन क्या हो गई? सेम। तो गिवन प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? सक्सेस हो गई, पी हो गया। तो इसका मतलब इस सवाल में हमें पी कितना गिवन हुआ? 0.20 ठीक है ना। अब कितने ट्रक्स थे टोटल? 8 ट्रक्स थे। The firm has 8 trucks. तो टोटल ट्रक्स कितने? नंबर ऑफ ट्रायल, यानी टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 8 है। मैंने कहा x कहां गिवन होगा? रिक्वायरमेंट पार्ट में। रिक्वायरमेंट में कितनी पॉपुलेशन की बात हो रही है? 5 की। मैंने कहा x कितना हो गया? 5 हो गया। 3 चीजें मालूम हो गई। चौथी चीज, हाँ ठीक है ना। अब देखो p कितना है? 0.20। p कितना है? 0.20। मुझे बताओ q कितना होगा? कल बात बताई थी मैंने, 1 में से रिमेनिंग पार्ट जो बचेगा वो 0.80 होगा। 0.20 जो है वो क्या है? p है। तो 1 में से रिमेनिंग कर दो। 1 में से मैंने कहा इस ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से यूज कर लो। आपको p मालूम अगर है तो p की जगह पे क्या रहेगा? 0.20 प्लस q इज इक्वल टू 1। ये यहाँ प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 1 में से माइनस होगा तो क्या आ जाएगा? 0.8 आ जाएगा। इसको डिवाइड माइनस करके देख लो, q इक्वल टू कितना आ गया? 0.8 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये q कितना हो गया? 0.8 हो गया। हां 8 आए 0 एक ही बात करके देख लो, एक ही बात। 0.2 लिखे या 0.20 लिखे, एक ही बात। ठीक है, ये बात क्लियर? अब देखो मैंने सवाल कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। मैंने इसके सवाल के डेटा से इसको रेक्टिफाई किया कि सवाल जो इसका है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको एक प्रोबेबिलिटी मालूम है, एक प्रोबेबिलिटी मालूम है, टोटल पॉपुलेशन मालूम है, रिक्वायरमेंट मालूम है, ठीक है ना। दूसरी प्रोबेबिलिटी आपको निकालो। तीन चीजें गिवन है, तीन चीजें गिवन है, जिसमें से एक चीज क्या है? प्रोबेबिलिटी मालूम। तो प्रोबेबिलिटी जिसमें मालूम होती है और जिसके अंदर x इन्वॉल्व होता है, n इन्वॉल्व होता है, तो उसमें क्या होता है? बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। और कंडीशन केसेस के बारे में बात होगी, केसेस के बारे में बात होगी। किस केस के बारे में बात कर रहे हैं? वो केसेस के बारे में बात होगी। तो अब क्या किया मैंने? अपना डेटा कंप्लीट किया, मैंने अपना डेटा क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। अब जस्ट क्या करना है? मुझे इस फॉर्मूले में वैल्यू को प्लेस करना है। जस्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू को प्लेस करना है। अब वैल्यू जब प्लेस करोगे तो बताइए, हम लिखेंगे p x की जगह पे क्या आ जाएगा? 5। जहां जहां x है वहां पे क्या आ जाएगा? 5। और n कितना है? 8 c 5, फिर p है, p कितना है? 0.2। 0.2 लिखो या 20 लिखो, एक ही बात है। पावर के x कितना है? 5, फिर 0.8, फिर क्या है? 8 माइनस 5, n माइनस x है तो 8 माइनस 5। ठीक है, अब इसको और सिंपलीफाई कर दो, अब इसको और सिंपलीफाई कर दो। अब 8c5 बताओ कितना है? 56। 8c5 कितना है? 56 आ गया। 0.2 की पावर 5 बताओ कितना है? -4। इट्स मीन 8 2 3 4। अब कितना है? 3.32। एक और वैल्यू बताओ बस। और 0.8 की पावर कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो 0.8 की पावर 3 0.64।
हाँ 0.512। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो। माइनस भी आ रहा है ना, तो इसका मतलब हुआ 0.00917। ये हो गया आपका, बस खत्म। अब ये चीज जो है ना डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखो जरा, पूरी की पूरी। बस पावर यहाँ पे क्या लगा देना, 3 लगा देना, क्योंकि 8 - 5 का 3 होता है। और ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। बीच में साइन किसका लगाना, मल्टीप्लाई का लगाना। यानी 8c5 मल्टीप्लाई कर 0.2 की पावर 5 मल्टीप्लाई कर 0.8 की पावर 3 इक्वल टू का बटन प्रेस करोगे, आंसर ऐसा कुछ आएगा। वही आ रहा है ना, सेम वही आ रहा है। उसका मतलब क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अगर बड़ी रिक्वायरमेंट कभी आती है ना, अगर वो कहता एटलीस्ट 5 ट्रक्स, एटलीस्ट 5 ट्रक्स, कम से कम 5 ट्रक, तो 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, एटलीस्ट है, आगे जाएंगे। 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। तो आप तमाम ये फॉर्मूले 4 दफा अप्लाई होंगे, ये फॉर्मूले 4 दफा अप्लाई होंगे, और फिर उन चारों को क्या कर दोगे, ऐड अप कर दोगे मैक्सिमम वैल्यू तक। जहां से वो पूछेगा वहां से आगे तक जाना है, ठीक है ना। एटलीस्ट 7 बोलता, एटलीस्ट 7 बोलता तो क्या करते, 7 और 8 फॉर्मूला कितने दफा अप्लाई होगा, 2। यानी फॉर्मूला इसी के आगे लिखोगे प्लस करके, इसी के आगे लिखोगे प्लस करके, और फिर यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इसके अंदर x क्या हो जाएगा, एक दफा यहाँ पे आपने क्या रखा, 7 रखा, तो अगले में क्या होगा, 8 हो जाएगा। अगर सवाल एटलीस्ट 7 होता तो वहां उस वाली कंडीशन में ना आप डायरेक्ट कर सकते हो, एटलीस्ट वाली कंडीशन में आप डायरेक्ट काम कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जहां पे सिर्फ इस तरह का एक सवाल आया ना, जो ये इस साल आया था, देखो तो एक ही तरह का सवाल आया, इसमें एटलीस्ट एटमोस्ट तो आया ही नहीं है, तो आपको पूरी वर्किंग शो करनी पड़ेगी। ठीक है, अब निकालो, नेक्स्ट पे आओ। अब देखो, आप ढूंढोगे सवाल, आप क्वेश्चन ढूंढोगे, ठीक है, मैं बताऊंगा, मैं तो फॉर्मूला बता दूंगा। अब आप ढूंढो सवाल इस डेटा को देखते हुए कि डेटा में क्या, मैं आपको बताया था क्या क्या चीजें मालूम होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी मालूम होनी चाहिए, n की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, x रिक्वायरमेंट में होगा, और आउटकम जो होंगे वो 2 ही आउटकम्स हो सकते हैं। डाइस की बात कभी नहीं करेगा इसमें, डाइस की बात कभी नहीं करेगा इसके अंदर, कार्ड्स की बात कभी नहीं करेगा इसके अंदर। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहां तक वैलिड है, n की वैल्यू मैक्सिमम जो है वो कितनी आ सकती है, 16 तक। n की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आ सकती है, 16 तक। ये बात लाजमी लिख लो अपने पास, क्योंकि सवाल एक ऐसे ही होता है, सेम सवाल है, ऐसे ही सवाल होता है, बिल्कुल सेम सवाल होता है, लेकिन उसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी, 1000 हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में वहां पे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई नहीं होता। आपकी एक और डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें क्या हो जाएगा, ये कंडीशन अलग हो जाएगी। पढ़िए, अब देखो नॉट अ स्मोकर की बात हो रही है, ठीक है ना, अंडरलाइन कर दो उसको, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी मालूम है, 1/4।
हमें नहीं पता अभी तक कि ये P है या Q है, ये अभी हमने सवाल नहीं पढ़ा पूरा। हमें इतना पता है कि प्रोबेबिलिटी है ये, हमें इतना पता है कि ये प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि गिवन प्रोबेबिलिटी जो है वो P है या Q है। वो आगे बढ़ेंगे तो पता लगेगा। तो हमने लिख लिया अपने पास, डेटा बना लिया अपने पास। ईयर कौन सा है? 18 है। तो हमने डेटा बना लिया अपने पास कि हमारे पास इक्वल टू करके मैंने लिख दिया क्या 1/4। 1/4 का मतलब हुआ 0.25। 1/4 का मतलब क्या हो गया? 0.25 हो गया। अब मुझे पता है कि अगर ये P हुआ तो मैं Q निकाल लूंगा, मुझे पता है ये Q हुआ तो मैं P निकाल लूंगा। तो मैंने इक्वल टू करके छोटी लाइन। अब आगे बढ़ो सवाल। Find the probability that out of 5 students selected at random. Find The probability that out of 5 students students selected at random. सवाल कंप्लीट। नहीं, इसका 3 है। अब दी में ना आउट ऑफ 7, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई? 7 आउट ऑफ 5, तो इट्स मीन n की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। अब रिक्वायरमेंट दी है 4 आर स्मोकर। 4 आर स्मोकर। अब देखो ऊपर क्या था? 1/4 किसकी प्रोबेबिलिटी गिवन थी? नॉट स्मोकर की। जबकि रिक्वायरमेंट बात किसकी पूछ रहा है? स्मोकर की बात पूछ रहा है। तो कंडीशन क्या हो गई? अपोजिट हो गई। तो ये क्या हो जाएगा? ये फेलियर हो जाएगा, ये सक्सेस तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब गिवन प्रोबेबिलिटी क्या हो गई हमारी? Q हो गई। ठीक है ना? अब अगर ये Q है तो इसका 0.75 हो जाएगा। 1 में से माइनस करेंगे 1 तो 0.25, क्या बचेगा? 0.75 बचेगा। अब रिक्वायरमेंट नंबर 1, ये तो कॉमन डेटा था, ये तो कॉमन डेटा था। अब रिक्वायरमेंट, पहली रिक्वायरमेंट है ये, उसमें x की वैल्यू कितनी कह रहे हैं? 4। यानी आप यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, x की जगह पे क्या रखोगे? 4 रखोगे। असल चीज सवाल की आइडेंटिफिकेशन, सवाल का आइडेंटिफिकेशन। p गिवन है, q गिवन है, ठीक है ना? फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? सवाल को समझ के कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा और उस फॉर्मूले के अंदर जो डेटा है वो डेटा आपने सही बनाया है कि नहीं। अगर डेटा सही होगा तो सही है। डेटा अगर सही नहीं बनाया, अगर आपने गलती से इसको p कर दिया, इसको q कर दिया, इसका सीधा इफेक्ट कहां पे आएगा? यहां पे आएगा। ठीक है ना? तो आंसर ऑब्वियसली गलत आएगा। रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्या है? At least 4 आर स्मोकर। एट लीस्ट। अब सुनना, कह रहा है क्या? एटलीस्ट 4 आर स्मोकर। एटलीस्ट 4 कह रहा है, तो 4 से कहां तक जाएंगे? जितने टोटल ऑब्जर्वेशन है वहां तक जाओगे। इसका मतलब 4 + 5। ऊपर 4 के लिए काम कर चुके हो, ऊपर 4 के लिए काम कर चुके हो, दोबारा काम नहीं करोगे। उसी में क्या कर दोगे? हाँ, उसको यहाँ पे कॉपी कर दिया और 5 के लिए आपने कैलकुलेट कर दिया, दोनों के आंसर को आपस में क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ठीक है? थर्ड रिक्वायरमेंट बताओ। दो है तो देखो, पहले वाले के लिए तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 के लिए सॉल्यूशन करते हैं। फॉर्मूला क्या था? px ncx px q n minus x। तो फॉर्मूले में वैल्यू को प्लेस कर दीजिए। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 के लिए क्या है? 4 है, या ये 4 क्या हो गया? 5c4। p कितना है? p 0.75 की पावर x 4, 0.25 की पावर 5 - 4। अब 5c4 निकालो, कितना आ रहा है? 5c4 कितना आ रहा है? ये 4 बता रही है, 5 आ रहा है, ये 5 आ गया। इसका पूरा आंसर कितना आ गया? अच्छा, 0.316। पॉइंट के बाद 3 नंबर लिखें और ये तो ऐसे रहेगा 0.25, क्योंकि 5 - 4 क्या हो गया? 1 हो गया। पावर 1 जो भी होगा वैसे ही रहेगा। ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो, इसमें 2 रिक्वायरमेंट्स है। अब यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट काम कर दो तो आपका एक्यूरेट आंसर आएगा।
395 टोटल आंसर 395। ये क्या आ गया, P4 की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू किसकी आ गई, P4 की वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी पहली रिक्वायरमेंट कंप्लीट। अब सेकंड रिक्वायरमेंट में एटलीस्ट 4 कह रहे हैं सेकंड रिक्वायरमेंट में, तो हमने कहा एटलीस्ट के लिए एटलीस्ट 4 कह रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 आपस में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ये 4 भी कॉपी काम किया हुआ है, तो ये आपने एलएस क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। अब एक काम सिर्फ इतना कर लो, जो मेरी अपना मशवरा है, क्या है कि ये चीज ना कैलकुलेटर में डायरेक्ट लिखो जरा और डायरेक्ट आंसर निकालो, वो ज्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा। जरा बताओ पूरा कैलकुलेट करके, पॉइंट थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। 5C4 मल्टीप्लाई ये आ रहा है 0.395 का। ये आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब 0.395 ऐसी ना, इसके लिए ये फॉर्मूला दोबारा अप्लाई होगा, यानी यहाँ पे जहाँ पे 4 लिखा था वहां पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जहाँ पे 4 लिखा था वहां पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5C5 0.75 की पावर 5 and then 0.25 की पावर 5 minus 5। अब 5 minus 5 क्या हो जाएगा, 0। ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 5C5 चेक करो, 1 आएगा, 1 आया, 5C5 क्या आया, 1 आया। तो उसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ ये वैल्यू बची। जब दिमाग को ना थोड़ा हाजिर नाजिर रखना पेपर में, जो चीज कॉमन चीज हो उसको कैलकुलेट करने में टाइम जाया मत करना, ठीक है ना। 5C5 आपको पता है, कैलकुलेटर चेक करो 5C5 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। सेम कॉम्बिनेशन होती तो 1 आता है, ठीक है ना। जिसकी पावर 0 वो भी 1 है, तो इसको कैलकुलेट करने में कोई फायदा नहीं है। आपने सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, 0.75 की पावर 5, 0.237। अब इन दोनों को आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो। 0.33। अब इसको कैसे लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 4, ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। हुआ क्लियर, क्या चाहिए बताओ, डेटा कैसे बनाते हैं। सवाल में हमें देखना है कि टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, वो क्या होता है, n होता है, वो क्या होता है, n होता है। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, कितने टोटल चीजों के बारे में बात हो रही है, वो क्या आपका n है। फिर x आपको कहां मिलेगा, x आपको मिलेगा रिक्वायरमेंट, x कहां मिलेगा, रिक्वायरमेंट। जैसे यहां पे आपको x मिला, रिक्वायरमेंट में क्या था, 4 लोगों के बारे में बताओ, यहां पे क्या है, एटलीस्ट 4 लोगों के बारे में बताओ, तो ये क्या है, ये x है। p और q ये कंडीशंस है, ये क्या है, ये कंडीशंस है, ये प्रोबेबिलिटी है, ये दोनों क्या है, प्रोबेबिलिटी है। लेकिन हमें ये तो पता है कि प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो प्रोबेबिलिटी गिवन है वो p है या q है, हमें वो नहीं पता। वो कैसे पता लगेगा, अगर कंडीशन सेम हुई तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। और अगर कंडीशन अपोजिट हुई तो वो क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। ये वाला हमने सवाल किया था, इसके अंदर क्या हुआ, इसमें कंडीशन सेम थी, इसमें बात किसकी हो रही थी, यानी रिपेयर की चीजों के बारे में बात हो रही थी। जो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ था वो भी आपकी रिपेयरिंग की कंडीशन थी और मेजरेबल रिपेयरिंग की थी, और रिक्वायरमेंट की कंडीशन में भी वो क्या पूछा था, मेजरेबल रिपेयरिंग की। दोनों की कंडीशन क्या हो गई, सेम हो गई। कंडीशन सेम हुई तो गिवन प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, आपकी p हो गई। और 1 में से जितना रिमेनिंग रह जाएगा, यानी आप इसको कैलकुलेट कर दो इस तरीके से, तो आपके पास क्या आ गया, अगला आ गया
1 में से जो भी होगा माइनस कर दो, अब ये आपको मालूम हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या हुआ इस सवाल में कंडीशन डिफरेंट हो गई। जो प्रोबेबिलिटी गिवन थी वो स्मोकिंग स्टूडेंट्स की थी, नॉन स्मोकिंग की थी, और जो रिक्वायरमेंट में पूछी वो स्मोकिंग की पूछी, तो कंडीशन क्या हो गई? अपोजिट हो गई। कंडीशन अपोजिट हो गई तो गिवन प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो गया? वो क्यू हो गया। तो 1 में से माइनस के कितना हो गया? एक सवाल है, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड पी एक्स एंड डी एक्स। ये मैथमेटिकल इंडेक्स हो गया, ये नीचे ना एक्सपेक्टेशन का मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एक्स और पी एक्स। हां भाव क्या हो गया भाई? मैं तो हाँ माशाल्लाह समझदार बच्चे पढ़ इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं? जो कोई लेने आएगा रूम नंबर J1 में जाइएगा आप लोग, पार्ट 1 का